हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 1.5 टन इन्वर्टर एसी के बारे में। और सारी एसियां 5 स्टार हैं। लिस्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाह रहा हूं जो कि वीडियो के लास्ट में होगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। हाँ, तो लिस्ट पे चलते हैं। लिस्ट में हमारी 5वें नंबर पे आता है लॉयड का GLS 18i52 WBEL मॉडल का, जो कि R32 रेफ्रिजरेंट के साथ आता है। और जो इसका पावर कंजप्शन है वो 1370 वाट का है। और ये एसी 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है, जिसकी कंप्रेसर की वारंटी 10 ईयर की होती है। इसमें पीसीबी में कोई भी वारंटी नहीं दी गई है, इसलिए जब भी इस एसी को ख़रीदें तो थोड़ा सोच समझ के ख़रीदें। अगर जो आपकी पीसीबी ख़राब हुई तो उसकी कोई वारंटी नहीं ले रही है कंपनी। और जो इसके मेन फीचर्स हैं वो रैपिड कूल का है। ये आपका 45 सेकंड में 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के इसका ग्रिल टेम्परेचर आ जाता है। और ये जब बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब भी एसी बढ़िया से काम करता है। और जो इसका नॉइस लेवल है, एवरेज नॉइस लेवल वो 42 डेसिबल के आसपास रहता है। अमेज़ॉन पे जो इसकी प्राइस है वो 37,500 रुपये है। ये ओवरऑल एवरेज एसी है, सबसे कम प्राइस में अच्छे जो फीचर्स दे रहा है इन्वर्टर में, उस हिसाब से आप इसे लेने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पे आता है वोल्टास का 185V SZS, जो कि R32 रेफ्रिजरेंट के साथ आता है। इसका जो फुल एफिशिएंसी पे पावर कंजप्शन होता है वो 1430 वाट का होता है। और जो इसकी वारंटी दी गई है वो 1 ईयर की एसी की वारंटी है और 5 साल कंप्रेसर पे वारंटी दी गई है। इसकी पीसीबी पे कोई भी वारंटी नहीं दी गई है, इसलिए ये एसी भी आप थोड़ा सोच समझ के खरीदें कि पीसीबी पे कोई वारंटी नहीं है। अगर ख़राब होता है तो इन्वर्टर पीसीबी थोड़ा कॉस्टली होती है। और जो इसके मेन फीचर्स हैं वो सेल्फ डायग्नोसिस एक्चुअली सारी एसीओ में होता है कि एसी खुद डायग्नोस कर लेती है कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं वो डायग्नोस कर लेती है एसी और कोई एरर में दिखा देती है। हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और इसमें है टर्बो मोड, इंस्टेंट कूल के लिए होता है। ये लगभग सभी एसीओ में ये भी मोड होता है। डुअल डिस्प्ले, हाँ सारी एसीओ में डुअल डिस्प्ले नहीं होता है कि हमारे जो एसी पे एक टेम्परेचर फिगर आउट होता रहता है, टेम्परेचर दिखता रहता है, तो वो सभी एसीओ में नहीं होता है। तो इसमें दिया हुआ है फीचर्स ये। और एक एनर्जी सेवर है। एनर्जी सेवर लगभग सभी एसीओ में होता है, नाम अलग अलग होता है। इसमें एसी हमारी 25 या 26 के टेम्परेचर पे सेट हो जाती है और उसी पे रन करती रहती है, जिससे काफ़ी बिजली की बचत होती है। और जो इसका एम्बिएंट टेम्परेचर है आउटर, अगर जो हमारा 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है तब भी हमारा जो एसी है बढ़िया से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। जो इसका साउंड लेवल है वो मैक्सिमम 45 डेसिबल तक जाता है और ये काफ़ी अच्छा है, साइलेंट है एसी। और जिसकी अमेज़ॉन पे प्राइस है वो 38,350 रुपये है। हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर पे आता है LG का Q18ENZA मॉडल, जो कि R32 रेफ्रिजरेंट के साथ आता है। जो इसका फुल एफिशिएंसी पे पावर कंजप्शन है वो 1440 वाट का है। और जो इसकी वारंटी है वो 1 ईयर एसी पे वारंटी है, 5 ईयर पीसीबी पे वारंटी है और 10 ईयर कंप्रेसर पे वारंटी है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी वारंटी दे रहे हैं। ये काफ़ी महंगा एसी भी है, बाकी जो पिछले एसी हैं उनसे थोड़ा महंगा भी है। और इसमें जो फीचर्स हैं मेन, इसमें डुअल इन्वर्टर दिया गया है। इन्वर्टर में डुअल मोटर दी गई है, जिससे कि थोड़ा जो हमारे कंप्रेसर की है वो लाइफ बढ़ जाती है। इसमें भी सेल्फ डायग्नोसिस का ऑप्शन देते हैं। और इसमें थोड़ा ऑटो क्लीन का एक फीचर्स अलग से दिया गया है। जब हमारा आउटर यूनिट 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है फिर भी ये एसी भी सफिशिएंट कूलिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जो इसका नॉइस लेवल है लो पर 31 डेसिबल के आसपास होता है, जो कि काफ़ी कम है, साइलेंट एसी है। और ये खासकर मुझे काफ़ी पसंद है, नया मॉडल निकला हुआ है LG की तरफ से। जो इसकी अमेज़ॉन पे प्राइस है वो 41,500 रुपये है। हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है डैकिन का JTKJ 50 TV16U। ये एसी भी R32 रेफ्रिजरेंट के साथ आता है। जो इसका फुल एफिशिएंसी पे पावर कंजप्शन है वो 1315 वाट का है। जो इसका एनुअल पावर कंजप्शन है वो 744 यूनिट है। जो इसका साल भर में कंजप्शन होता है यूनिट्स का वो होता है 744 यूनिट।
लेकिन ये काफ़ी हद तक सही नहीं है, लगभग इसका जस्ट डबल होता है, आप ये मान सकते हैं। काफ़ी कम बताती है कंपनी। और जो इसकी वारंटी है एसी की, वो 1 ईयर की एसी पे वारंटी है और 5 ईयर की पीसीबी पे वारंटी है। और जो इसकी कंप्रेसर पे वारंटी होती है वो 10 ईयर की है। काफ़ी अच्छी वारंटी दे रहे हैं। इसके मेन फीचर्स हैं वो चाइल्ड लॉक, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। और इसमें एक आता है इंटेलिजेंस 3D एयर फ्लो। ये केवल 5 स्टार एसी में आता है डैकिन की, कि आप जिधर हीट ज़्यादा जनरेट होती है उधर कूलिंग ज़्यादा करता है एसी। क्वांडा मोड, ये भी लगभग सारी एसीओ में आता है डैकिन की। और इस एसी का भी एम्बिएंट टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस एसी का लो पर साउंड लेवल 31 डेसिबल के करीब होता है। काफ़ी साइलेंट एसी है और ये लिस्ट का सबसे महंगा एसी है। जो इसकी अमेज़ॉन पे प्राइस है वो 49,999 रुपये है, लगभग 50,000। इतना महंगा एसी होने के बावजूद ये लिस्ट के दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन सा एसी? पहले नंबर पे आता है हमारा हिताची का RSO G518HEEA। ये हमारा जो एसी आता है वो R410A रेफ्रिजरेंट के साथ आता है। और ये भी एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं करता है रेफ्रिजरेंट, काफ़ी अच्छा रेफ्रिजरेंट है। और जो इसका फुल एफिशिएंसी पे पावर कंजप्शन है वो 1540 वाट है। ये सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है फुल स्पीड पे। और इसकी कूलिंग भी सबसे ज़्यादा है। जो इसका एनुअल पावर कंजप्शन होता है और वो होता है 847.8 यूनिट करीब, जो कि कंपनी देती है लिख करके। लगभग इसका जस्ट डबल आप मान लीजिए एनुअल में। और जो इस एसी की वारंटी होती है, जो कि इसको फर्स्ट नंबर पे लाती है, वो है एसी की जो ओवरऑल वारंटी देते हैं ये 2 साल पे एसी पे देते हैं, 5 साल पीसीबी पर और 10 साल कंप्रेसर पे वारंटी देते हैं। इसीलिए ये लिस्ट में पहले नंबर पे आता है। और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो है हमारा फ़िल्टर क्लीन का इंडिकेटर। जब हमारा फ़िल्टर साफ़ करने वाला होगा तब हमें इंडिकेट करेगा। और इसमें सुपर स्लिट फिन्स दी गई हैं जिनसे थोड़ा कूलिंग इम्प्रूव होती है, लेकिन इसकी वजह से आपको हो सकता है सर्विस जल्दी करानी पड़ सकती है। इसमें जो कॉपर पाइप दिए गए हैं वो ग्रूव्ड कॉपर पाइप कहे जाते हैं। अंदर घेरे बने होते हैं जिनसे कूलिंग पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, काफ़ी अच्छी कूलिंग आती है। और जो इसका एम्बिएंट टेम्परेचर है ये भी 52 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब बाहर का टेम्परेचर चला जाता है फिर भी ये कूलिंग करने के लिए सफिशेंट होता है। इसकी जो अमेज़ॉन पे प्राइस है वो है 48,376 रुपये। सभी एसीओ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, तो आते हैं अपनी टिप पे। कंपनी सभी कहती हैं कि हमारी जो इन्वर्टर एसी होती हैं उसमें स्टेबलाइज़र इनबिल्ड होता है। आप कंपनी की कतई न सुनिए, एसी आपकी है, आपको बचाना है। अगर जो कोई दिक्कत आ गई एसी में तो नुकसान आपको होना है। इस वजह से आप पहले से ही सतर्क रहें। जब तक एसी की वारंटी है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन आप एक स्टेबलाइज़र ज़रूर लगा लें। कुछ अच्छे स्टेबलाइज़र की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अपने पास से कोई पुराना ही है, अच्छा स्टेबलाइज़र है तो आप वो लगवा लीजिए। नहीं तो अगर जो कोई दिक्कत आती है तो उसके ज़िम्मेदार फिर आप ही कंपनी ठहराएगी, वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगी। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एरर कोड के ऊपर। हम नेक्स्ट वीडियो में डैकिन के एरर कोड के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें